सीतानाथ समारंभां रामानंद आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। जय श्री सीताराम। आप विट्ठलनाथ जी का चरित्र सुन रहे हैं। तीसरा भाग है। भगवान के भक्त हैं, पुंडरीनाथ जी के अवतार हैं। 1572 में इनका जन्म हुआ। काशी के निकट चणाद चुनारगढ़ में हुआ था। ये श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। उनके 2 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का स्वर्गवास हो गया और इनकी 2 पत्नियां थीं श्रीमद वल्लभाचार्य जी की। और विट्ठलनाथ जी भगवान के भक्त हैं। जब आपके भाई बड़े खत्म हो गए, उनकी पत्नी ने आपको ही गद्दी का अधिकार दिया। श्रीनाथ जी की गद्दी का अधिकार, सेवा पूजा सब आपको ही सौंप दी। आप नित्यम ठाकुर जी की सेवा पूजा आदि करते, भगवान को रिझाते, भगवान में हर समय लीन रहते, नाम जप करना, कीर्तन आदि सब करना। 8 याम भगवान की सेवा आप करते रहते थे। आपने पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के विस्तार किया, भगवान की लीलाओं का विस्तार किया, कथाओं का विस्तार किया। आप भगवान के भक्त हैं, भगवान के नाम का प्रचार किया। इसी बात को लेकर कृष्णदास नाम के अधिकारी हैं, वो आप में और उनमें मनमुटाव हो गया। उन्होंने आपके बड़े भाई की पत्नी को अपने पक्ष में करके आपको मंदिर से निकाल दिया। विट्ठलनाथ जी को मंदिर से निकाल दिया। विट्ठलनाथ जी पारसौली ग्राम में आकर रहने लगे। यहीं से ही पारसौली ग्राम से विट्ठलनाथ जी श्रीनाथ जी के दर्शन कर लिया करें और उनकी वंदनाएं कर लिया करें, उनकी चरण सेवा कर लिया करें वहीं से ही मानसिक। ठाकुर जी के एक सेवक हैं और ठाकुर जी के जो सेवक हैं वो आपसे बहुत प्रेम करते। आप बुला करके ठाकुर जी को प्रसाद देते। आप डेली नित्य नेम ठाकुर जी के लिए पद लिखते और फूलों का हार बना करके माला बना करके और श्रीनाथ जी के लिए भेजते। एक दिन श्रीनाथ जी ने आपके लिए संदेश भेजो, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मेघ तो समय पर ही बरसेगा, आप चिंता ना करें। जब आपने ठाकुर जी को पत्र पढ़ो तो आपने ठाकुर जी को लिखो कि चाटक कब रटन छोड़ती है, वो तो अपने प्रभु के चरणों में लगी रहती है। हे प्रभु, मेरी रटन तो आपके चरणों में लगी हुई है, मेघ तो समय पे ही बरसेंगे, ये तो मैं हूं जानूं। कुछ दिन बाद ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, बादशाह अकबर ने जब सुनी कि विट्ठलनाथ जी को मंदिर से निकाल दिया है और कृष्णदास खुद अधिकारी बन बैठो है, तो कृष्णदास को सैनिकों के द्वारा पकड़वा करके कारागृह में बंद करा दिया। जब विट्ठलनाथ जी को ये मालूम पड़ी तो उनने जल अन्न ग्रहण सब छोड़ दिया, अन्न जल सब छोड़ दिया। कहा प्रभु, जब तक कृष्ण दास अधिकारी छूट के ना आएगो तब तक मैं जल अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। भगवान के चरणों में विनती रखी आपने, भगवान की ऐसी कृपा हुई, कृष्णदास अधिकारी को छोड़ दिया गया। आकर के आपके चरण पकड़े। विट्ठलनाथ जी के
जब कृष्णदास ने चरण पकड़ लिए तब आपने उनको क्षमा कर दिए और पुनः ठाकुर जी की कृपाते श्रीनाथ जी की सेवा प्राप्त भई। आपको विट्ठलनाथ जी को श्रीनाथ जी की कृपा प्राप्त भई, उनकी सेवा प्राप्त भई। अकबर बादशाह आप तो बहुत प्रभावित हो। एक बार गोकुल है करके आपकी बेगम जोधाबाई वहाँ के जा रही। जोधाबाई ने आपका नाम सुन रखो, आपका प्रभाव जान रखो, और आपके पास आई, आकर दंडवत करी और दंडवत करके आपने विनती की, हे महात्मन मेरे पति कैसे बस में हुए। तब आपने कही पत्र में लिखो, एक कागज में लिख करके, और कही कि आप अपने पति की सेवा करो। गंडा रूप में वो आपके बांध दियो। जोधाबाई जब आपके यहाँ से चली गई दिल्ली, तब बादशाह के कोई गुप्तचर ने बादशाह से कही कि इनके हाथ में गंडा बंधा हुआ है। किसी हिंदू फकीर ने इनके गले में हाथ में गंडा बांध दिया है। तब आपने जोधाबाई के हाथ में तो खोल के गंडा देखो तो उसमें यही लिख रही कि आप अपने पति की सेवा करो, और पति की सेवा करोगे तो आपको पति आपके बस में होगा। इस बात से अकबर आपसे बहुत प्रभावित हुए। इस बात से अकबर बहुत प्रभावित हुए और विट्ठलनाथ जी से प्रभावित ऐसे हुए कि विट्ठलनाथ जी भगवान के बादशाह विट्ठलनाथ जी की बहुत बात मानतो। आप भगवान के भक्त हैं। जब आप अपने धाम जावे को तैयार हुए, भगवान का आदेश आया, आपने अपने सब भक्त जगतों को सबको बुलवाया और बुलवा करके कही कि भैया आप इस विधि से पूजा अर्चना ठाकुर जी करो, नियमित पूजा याचना करो, भगवान को भजन करो। भगवान के सब लीलाओं का, भगवान की पूजा का सब आपने अपने शिष्य, अपने सवरे पुत्रों को समझायो। गिरधरनाथ को आपने, आपके गिरधरनाथ के नाम के आपके पुत्रे, उनको आपने कंठी आदि माला सब दे दी। जब आप गोवर्धन की गुफा में प्रवेश करे तो आपके एक पुत्र ने आपको एक उत्तरी भाग कपड़ा को खींच लियो। फिर आपने अपने पुत्र अंदर से आवाज देकर कही कि इसी कपड़ा के द्वारा, इसी उत्तरी भाग के द्वारा मेरे संस्कार आदि सब किए जाएं। आपको ऐसा प्रभाव है। विट्ठलनाथ जी स्वयं जीवित ही गोवर्धन की गुफा में प्रवेश कर गए। ये भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्तों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। एक गुण साधन ते ना होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। यह नाम सुतमात्र पुमान भवति निर्मल, तस्य तीर्थ पद किंबा दासा नाम वसस्यते। भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए आवश्यकता नहीं है। कुछ भी करने के लिए आवश्यकता, कोई भी कार्य करने के लिए कोई चीज नहीं है। केवल भक्त भजन करें और भजन से उनका सवकार होता है। भगवान में विश्वास रखें, नाम का जप करें, कीर्तन करें, अपनी अपनी संप्रदाय के अनुसार जो सिद्धांत गुरुजन बताएं उन सिद्धांतों को अपनाएं। गुरुजन नाम जप बताएं, मंत्र जप बताएं, उसको नित्य नेम करें। भगवान की शरण में रहें, उनकी छत्र छाया में रहें। अब प्रभु कृपा करे ये भांति, सब तज भजन करे दिन राति। यही सिद्धांत अपनाएं। प्रभु से सुबह प्रातः काल उठें तो भगवान से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु आप तो कृपा करें और हम आपकी शरण में, आपके चरणों में ही रहें और हमका भजन करें। ऐसा सिद्धांत अपनाएं, भगवान की शरण में रहें। जय श्री राम।